सचिन के नाम। सचिन 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 सचिन। बिल्कुल, सचिन के प्रशंसकों ने जिस तरह से सचिन के बारे में अपने व्यूज रखे हैं वाकई में काबिले तारीफ। ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि सचिन का आखिरी मुकाबले के बाद में सचिन को किस तरह से हिंदुस्तान की आवाम मिस करने वाली है। मेरे साथ मेरे संवाददाता कुलदीप भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कुलदीप के पास चलना चाहूँगा। कुलदीप, आपने चीज़ें देखी यहाँ पर, किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आखिरी मुकाबला, आपके क्या व्यू है इस बारे में? जब सचिन आखिरी मुकाबला अपना खेल के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, उसके बाद में दर्शक किस तरह से देखेंगे क्रिकेट को? देखिए, सचिन का कल वानखेड़े में 200वां टेस्ट करियर का उनके आखिरी टेस्ट होगा। इसके बाद सचिन संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर अपना सहयोग आगे भी क्रिकेट में यूं ही देते रहे और उनसे गुजारिश है और यही चाहेंगे कि भी वो अपने जूनियर्स को और भी अच्छी टेक्निक दे, अपना खेल का हिस्सा बनाए। वाकई कुलदीप, सचिन के रिटायरमेंट के बाद में भारतीय टीम को सचिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब दिलचस्प देखना यह है कि सचिन किस अवतार में आकर भारतीय टीम की मदद करते हैं, चयनकर्ता के रूप में, कोच के रूप में, टीम मैनेजमेंट के रूप में, या फिर किसी और अवतार में सचिन आकर भारतीय टीम को अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी, आपने भी देखी होगी कुलदीप, 2011 का जब विश्व कप खेला जा रहा था, उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जब फाइनल मुकाबला श्रीलंका के अगेंस्ट खेला तो सचिन को कंधे पर लोगों ने उठाया था। यानी कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों ने सचिन को कंधों पर बिठाकर पूरे स्टेडियम का मुआयना किया था। Look at those eyes. Look at the swing. It's out of here. Well, you just take a moment to reflect and try to imagine what the feeling is to be in those shoes, whether it be the coach, the player, the fan. That real feeling of success, joy and reward. Deliveries. MS Dhoni, 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes here. Great joy at the Wankhede. Great joy, you would say, all over India. They've been magnificent. This has been a super game of cricket. He's being congratulated by the Indian players, and he should be. He's led the Sri Lankan side very, very well. The Indians are beside themselves. They're carrying their captain off the field. Sachin running out there, and it's not been the Sachin show. Shown real teamwork, India. 2 down, 2 for 31. Both openers back in the shed. Sachin there, what does it mean to him? He still looks a boy, 38 years of age. A lot more to come from him. Fireworks are off. They're banging away here, up in the sky, down on the ground. And the fireworks will be going all night, you can guarantee that. This is just the start of it. It'll be going all night and for many nights to come. It's been a special night for India. India have waited since 1983 to repeat that amazing win in England, led by Kapil Dev, but now MS Dhoni has done the job for India. Well, it's been 100% game from everybody, from India, from Sri Lanka, from the umpires, from the crowd. It's been absolutely marvelous. तो देखा कुलदीप, ये वो दृश्य था जहां पर सचिन की आंखों से आंसू थे, और ये आंसू खुशी के आंसू थे। एक सपना जिसको 1989 से वो अपने दिल में बसा कर आए थे, वो सपना 2011 में पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद में रिएक्शन आप देख सकते हैं। आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे कुलदीप? हाँ आरिफ जी, देखिए, सचिन तेंदुलकर ने 1989 से अपना वनडे इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था और उसके बाद से लगातार वो भारतीय टीम का हिस्सा रहे। लगभग 5 विश्व कप खेले उन्होंने अपनी पारी के दौरान, और इसमें कभी भी टीम इंडिया ने विश्व कप नहीं जीता। और 2011 का विश्व कप सचिन के लिए एक बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन शायद आगे ना खेल पाए, तो उसकी विदाई से पहले इस महान बल्लेबाज को विश्व कप का तोहफा देना बहुत जरूरी था। आपने भी देखा होगा कि जैसे ही धोनी ने विजयी छक्का लगाया, उसके बाद युवराज जाके उनसे लिपट गए और मैदान पर ही बैठकर, पिच पर ही बैठकर वहाँ पे रोने लगे। और इसके बाद जैसे ही हरभजन ड्रेसिंग रूम से आए, वो भी आके उनसे चिपट के रोने लगे। Look at those eyes. Look at the swing. Shoes, whether it be the coach, the player, the fan. That real feeling of success, joy and reward. 2 down, 2 for 31. Both openers back in the shed. Sachin there, what does it mean to him? He still looks a boy, 38 years of age. A lot more to come from him. Fireworks are off. They're banging away here, up
the sky, down on the ground. And the fireworks will be going all night, you can guarantee that. This is just the start of it. It'll be going all night. वाकई कुलदीप इमोशनल मोमेंट था वो जब भारत ने विश्व कप जीता था। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सचिन, रमेश तेंदुलकर और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान के बीचों बीच बैठकर अपने आंसू बहा रहे थे और ये खुशी का इजहार था कि हाँ, हम चैंपियन बन गए हैं, हाँ, हमने मुकाबला जीता है, विश्व कप हमने नाम कर लिया है। लेकिन एक चीज़ देखी गई, पूरे तमाम करियर के दौरान सचिन की तुलनाएं की गई डॉन ब्रैडमैन से, सचिन की तुलना की गई ब्रायन लारा से, लेकिन उसके बाद में आज भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिनको सचिन के तुलनात्मक स्तर पर देखा जा सकता है। और खुद सचिन ने इस बात को कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं, उनकी गद्दी को संभाल सकते हैं। कुलदीप, फिर से आऊँगा मैं आपके पास, लेकिन मैं दर्शकों को पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि सचिन ने क्या कुछ कहा था रोहित शर्मा और विराट कोहली पर जब सलमान खान ने इसी तरह का एक सवाल सचिन के ऊपर लाद दिया था। बट ये सुना है कि सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको, तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल रहे हैं, नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स बिल्कुल कौन कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। तो देखा आपने, ये वो लम्हा था जब सचिन ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। सलमान खान, आमिर खान, तमाम बॉलीवुड स्टार वहां पर मौजूद थे और तमाम हस्तियां वहां पर यही कह रही थी कि सचिन की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन यहां पर चीज़ें देखी गई, सचिन तेंदुलकर खुद चलकर आगे आए और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। कुलदीप, ये प्रतिक्रिया आपने भी देखी, इस रिएक्शन को आपने कई बार अपने कैमरे में कैद भी किया है, रिपोर्ट्स भी आपने तैयार की हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगा कि वाकई विराट कोहली और रोहित शर्मा के अंदर वो काबिलियत है जो सचिन का पद वो ले सकें। जी बिल्कुल आरिफ जी, देखिए जैसा कि आपने देखा सचिन तेंदुलकर 200वां टेस्ट खेल के अपने करियर को अलविदा कहने। निश्चित तौर पे भारतीय टीम में तीसरे क्रम पर उनकी बल्लेबाजी, उनका सहयोग खलेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को आप लगातार पिछले 3 साल से देखें तो लगातार उन्होंने वनडे में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। जब भारत को ये हुआ भी हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे, वहाँ आकर विराट कोहली ने तीसरे नंबर पर आकर वनडे में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और उस मैच को भारत के पक्ष में ला डाला। दूसरी तरफ अगर आप देखें पिछले 1 साल से रोहित शर्मा ने भी पहले आपने देखा कि इंग्लैंड के अंदर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बढ़िया प्रदर्शन किया शिखर धवन के साथ। उसके बाद जिम्बाब्वे गए, वहाँ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद त्रिकोणीय सीरीज जो कि वेस्ट इंडीज़ में खेली गई, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा किया। और हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने के बाद उनको पहला अपना टेस्ट खेलने का मौका मिला और इस मौके को उन्होंने गंवाया नहीं, अपने दोनों हाथों से लपका और पहले ही अपने टेस्ट के अंदर उन्होंने 177 रनों की नायाब पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने तीसरे ही दिन वेस्ट इंडीज़ को धूल चटाई। जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा इस कमी को बखूबी पूरा कर सकेंगे, क्योंकि विराट कोहली को अब तक टेस्ट क्रिकेट में वो रोल नहीं मिला है जो उन्होंने वनडे के आधार पर निभाया। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रोहित शर्मा के पक्ष में जरूर हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो टेम्परामेंट है और वही क्वालिटी है जो सचिन तेंदुलकर के अंदर थी। वाकई सही कहा, जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ समय में जो परफॉर्मेंस किया है, उसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सचिन की कमी को इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई पूरा करेगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है जहां पर चाह होती है। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पीछे के दृश्य को दिखाने की कोशिश करें। ये स्कूली बच्चे हैं जो कि स्कूल में अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी पूरी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी के साथ साथ इन्होंने एक ऐसा जिम्मा संभाला हुआ है जो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, नेट यहाँ पर बंधा हुआ है इस मैदान पर और इन स्टूडेंट्स के हाथ में ये बल्ला और बॉल मौजूद है जो इशारा करता है कि सचिन, रमेश तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज हमें मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत और तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर तवज्जो देने की दरकार रहेगी।
बिल्कुल, हिंदुस्तान के आवाम के साथ साथ हमें भी इस मुकाबले का इंतज़ार है जिसमें सचिन रमेश तेंदुलकर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ये आखिरी मुकाबला, भव्य विदाई, हज़ारों की तादाद में दर्शक मौजूद होंगे वानखेड़े स्टेडियम में और सभी को ये उम्मीद कि सचिन इस मुकाबले में शतक लगाकर जो एक इंतज़ार चल रहा है पिछले 16 साल से उसको ख़त्म करें। और हम आपको लगातार एक एक चीज़ से रूबरू कराते रहेंगे, टेस्ट मैच की झलकियां आपको दिखाते रहेंगे। हमने चर्चा भी कर ली है, हमने तमाम प्रतिक्रियाएं भी ले ली हैं और जिस तरह से मेरे सहयोगी कुलदीप ने मेरा साथ दिया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और विदा लेता हूं आपसे इस खास प्रोग्राम में। फिर जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। आप भी जुड़े रहिए खबरफास्ट के साथ। जय हिंद।